नहीं लिया है, इसे कोई पद मिल जाए और अहंकार न आ जाए। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई बदमाही। कोई प्रभुता मिल गई, कोई पद मिल गया, अहंकार आ जाता है। दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया तो बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, तब अति अभिमान हृदय तब दक्ष को भी अहंकार आ गया। जब प्रजापति का पद मिला तो स्वागत समारोह किया गया। सभी ऋषि मुनि सब देवता आए हुए थे और सब लोग बैठे थे। जैसे सभा में दक्ष का प्रवेश हुआ सिंहासन पर बैठने के लिए, तो सब लोग इसके स्वागत में खड़े हो गए। सबको खड़ा देख बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब आगे सभा में बढ़ा तो 3 लोग नहीं खड़े थे। कौन कौन? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों नहीं खड़े हुए। अब सर्वप्रथम आगे विष्णु भगवान बैठे थे और उसके आगे ब्रह्मा जी बैठे थे। अब ब्रह्मा जी के सामने जाता है, सोचता है चलो ये तो मेरे पिताजी हैं, हमारे आने पर नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। और विष्णु भगवान को जब देखा, बोले ये तो हमारे बप्पा हुआ, हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, ये नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे और आगे गया, भगवान शंकर को देखा, फिर क्रोध आ गया, बोला ये तो मेरा दामाद लगता है ना, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? गया सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन पर बैठते ही भाषण देना दक्ष ने प्रारंभ कर दिया। जहाँ पर सम्मानित व्यक्ति हो, जहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति हो, वहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति को आना चाहिए। कोई एक असभ्य व्यक्ति सभ्य समाज में आ जाए तो पूरा समाज गंदा हो जाता है। कोई स्वच्छ तालाब में एक गंदी मछली आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक ऋषि खड़े हुए, अरे महाराज ये बताओ, यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर महात्मा आए हुए हैं, इनमें असभ्य कौन दिख रहा आपको? दक्ष कहता अरे तुमको ये भस्म लपेटे शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है? जैसे शंकर जी का नाम लिया, एक महात्मा खड़े हुए, बोले ये बताओ जब शंकर जी में आपको इतना ही दोष दिख रहा था तो अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर दिया? अब जैसे पुत्री का नाम लिया तो जैसे कोई आग में घी डाल दिया हो। दक्ष कहता अरे मैं कहाँ अपनी पुत्री का विवाह करने वाला था, तो अपने पिताजी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वरना कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन शंकर, कहाँ मेरी मृग के समान कन्या, मैं विवाह नहीं करने वाला था। अब तो भगवान शंकर की निंदा ही करते जा रहा है। तब तक नंदीश्वर से नहीं रहा गया, खड़े हो गए। जैसे बोलना चाहा, भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर बैठा दिया, फिर भी नहीं माने और भगवान शंकर की निंदा करते चला जा रहा था दक्ष। सो इस बार नंदीश्वर खड़े हो गए, नंदीश्वर से नहीं रहा गया। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के गुरु हैं और कहा, शास्त्रों ने कहा है कि अपने गुरु की, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बड़े भ्राता की कभी बुराई सुननी नहीं चाहिए। और जो अपने परिवार के प्रति बुराई अपने कानों से सुनता है उसे बाबा गोस्वामी कहते हैं, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, 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 काना हरि हर निंदा
वही है पाप जो हाथ समाना, वही है पाप जो हाथ समाना। क्या कहा? बोले जो अपने गुरु की निंदा सुनता है उसे गौ घात का पाप लगता है। इसीलिए नंदीश्वर से नहीं रहा गया। और एक बात बतावे, भगवान को वो प्राणी नहीं अच्छा लगता जो भगवान शंकर की निंदा सुनता है, जो भगवान शंकर की निंदा सुनता है। क्यों? क्योंकि फिर बाबा गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, भक्त कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, 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 सोनर मोही सब देहु नहीं भावा, सोनर मोही सब देहु नहीं भावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। और सोनर मोही सपने नहीं भावा, वो नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, नंदीश्वर खड़े हो गए। हे दक्ष, जब से तू सभा में आया है भगवान शंकर की निंदा ही करते जा रहा है, पकड़े के जैसा में करते जा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे पकड़े का मुख लग जाए। तब तक उधर से भृगु ऋषि खड़े हो गए। अरे जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम तो बीच में खड़े हुए, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि शिव के जितने गण हैं सारे पाखंडी हो जाएं। अब इधर से भृंगी खड़े हुए, अरे तुम क्यों श्राप दिए, तो हम लोगों को पाखंडी बता रहे हो। जाओ मैं भी कहता हूँ तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण दरिद्र हो जावे। इस प्रकार से इधर से शराब, तो इधर से शराब, शराबी शराबा चलने लगा। अब भोलेनाथ खड़े हुए, बोले ये स्वागत समारोह आप लोग तो शराब समारोह बना दिए। हाँ, इधर शराब उधर शराब। भोलेनाथ अपने गणों को शांत किए और अपने गणों को शांत करके कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन जब कैलाश पर्वत पर चले गए तो दक्ष को और क्रोध आ गया। अब दक्ष के मन में बदला लेने की भावना उठी। देखिए कहा गया है, क्या कहा गया? रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना टूटे और जुड़े गांठ बंध जाए। प्रेम का धागा जल्दी टूटने वाला नहीं है और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ बंध जाए। जुड़ने से गांठ बंध जाता है और व्यक्ति जब वो गांठ देखता है तो उसे लगता है कि हाँ यहाँ से इनका संबंध खराब हो गया था। इसे बदला लेने की भावना उठी तो इसने हरिद्वार के कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब यज्ञ की तिथि निश्चित आई, सब देवता अपना अपना विमान साफ करने लगे। जैसे हम लोगों को अपने ससुराल जाना हो तो भैया लोग अपनी बाइक निकालेंगे, बढ़िया पूछने लगेंगे कि भैया ससुराल ही जाएगा। हाँ, इस प्रकार से जितने देवता थे सब अपना अपना विमान साफ करने लगे, अपनी अपनी देवांगनाओं को लिया।
लेकिन अब जाना कहा था हरिद्वार, और है पुष्पक विमान, तो जहाँ से चाहते वहीं से लेकर उड़ जाते। अब भाई हम लोग ये मान लीजिए किसी मार्ग से जावें, किसी साधन से, तो हम लोगों को सोचना कि भैया हाँ इसी मार्ग से जाना, लेकिन आकाश में उड़ना है तो चाहे जहाँ से उड़ जाए। लेकिन देवता लोग सोचे लाओ भोलेनाथ को निमंत्रण तो है नहीं, भोलेनाथ को हम लोग जलाते हैं कि देखो आपको निमंत्रण नहीं दिया लेकिन हमको निमंत्रण दिया है। सब देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमानों को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ किसी को नहीं देख रहे हैं। तब देवता लोग सोचते भैया ये तो देखेंगे नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो अपनी अपनी देवियों से कहते काम करो आप लोग गाना गाओ, आप लोग जब गीत गाओगी तब तो इनका नजर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा, तब तो इनका ध्यान टूटेगा। तो उनकी देवियां गीत गाने लगी। बाबा गोस्वामी कह रहे हैं हो सुर सुंदरी करहि कर गाना, 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 सुनत श्रवण छूटहि मोहि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मोहि ध्याना। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देवांगनाएं सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। सुर सुंदरी करहि कल गाना, और जो ऋषि मुनि कैलाश पर अनेकों हजार वर्ष से तपस्या कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों की समाधि भी सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, उन ऋषि मुनियों का भी ध्यान टूट जा रहा है। लेकिन धन्य है भोले बाबा जो उनकी अखंड समाधि नहीं खुल रही है। लेकिन सती जी का ध्यान पड़ा। अब सती जी सोचने लगी कि कुंभ का मेला तो अभी नजदीक आया नहीं, से देवताओं की विमान की लड़ी टूट नहीं रही है, जा कहा रहे हैं। सो एक देवता को बुलाते, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे देवी क्या आपको नहीं पता है? नहीं, अरे आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ, वहीं हम सब जा रहे हैं। अच्छा आप लोग पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, चलिए ठीक है। देवी आप नहीं चलोगी? नहीं चलेंगे, आप लोग चलिए अभी हम आते हैं। अब सती जी सोचती है पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया, अच्छा यहाँ क्यों बोली कि आप लोग चलिए हम आते हैं? क्यों? क्योंकि एक पुत्री, अब ये लोग सोचेंगे देवता लोग कि अरे ये तो अपनी पुत्री का निमंत्रण नहीं लिए। देवता लोग ये न जान पावे कि मेरे पिताजी हमसे प्रेम ज्यादा नहीं करते। सती जी कहती आप लोग चलिए हम आते हैं। सोचने लगे कि पिताजी निमंत्रण नहीं दिए। अब सती जी को थोड़े पता था कि भोलेनाथ का अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया गया है। सती जी सोच रही हैं जाना तो चाहिए, हमारी बहनें भी आई होंगी, हमें जाना चाहिए वहां। देवी सती भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हैं। अब सती देवी गई और भोलेनाथ का चरण दबाने लगी। अब भोले बाबा बोले भैया ये सूर्य नारायण आज पक्षों से कहाँ उग गए? जब माताओं को अपने मायके जाना होता है तो पति देव की बड़ी सेवा करती हैं। चरण किसी दिन दबाए चाहे ना, लेकिन जब मायके जाना होता तुरंत चरण दबाती हैं। और चरण दबाते दबाते कहेंगे ए जी सुनते हो, अपने माता जी के यहाँ हमें जाना है। हाँ? इस प्रकार हम मायके जाना है तो सती जी भोलेनाथ की खूब सेवा कर रही हैं। भोलेनाथ कहते हैं देवी बात क्या है बताओ, आज बड़ी खातिरदारी हो रही है। तो सती जी धीरे से कहती है स्वामी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम
निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामो विबुधा व्रजन्ति ही। अच्छा, यहाँ बोलने की शैली देखिए सती जी की। सती जी के पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है ना, लेकिन यहाँ सती जी कह सकती थी मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बोली, स्वामी आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, अपनत्व तो दिखा रही हैं। प्रजापतेस्ते, प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। तुरंत भोलेनाथ कहते हैं देवी चलने की तो इच्छा मेरी भी थी, लेकिन क्या करें, निमंत्रण पत्र नहीं आया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। कहूँ नीक मोरो मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, ये अनुचित नहीं है, निमंत्रण पत्र नहीं आया है, वहां जाना उचित नहीं है। देवी वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने है, तुलसी तहा न जाए चाहे कंचन बरसे। देवी वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो, चाहे वहां रत्नों की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो, लेकिन वहां जाना नहीं चाहिए। तो जाना कहाँ चाहिए, जाना वहां चाहिए आवत ही उठ के बिले जावत ही देरो, ऐसे घर में जाए चाहे भूखे रहे तो। जाना वहां चाहिए देवी जहां पर प्रेम हो, चाहे वहां पर हमको भूखा ही क्यों ना सोना पड़े, जाना वही चाहिए। वहां ही जाने से कल्याण होगा, वहां जाने से बिल्कुल कल्याण नहीं होगा जहां पर आपका मान सम्मान न हो। अरे स्वामी क्या आपको नहीं पता, यद्यपि पितृ मित्र गुरु गृह गेहा जायहु बोलहि बिनु संदेहा। गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते देवी ठीक है, लेकिन उस पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो। कि तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध, तदपि विरोध मान जा कोई। कहाँ गए कल्याणे न होई, कहाँ गए कल्याणे न होई, कहाँ गए कल्याणे न होई। देवी जहाँ पर आपका विरोध हो तदपि विरोध है, मान जहाँ गोविंद और तहाँ गए कल्याण होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होने वाला। भोलेनाथ बहुत प्रकार से समझाते हैं देवी वहां नहीं जाना चाहिए। देवी सती नहीं मानती, अरे स्वामी मुझे जाना चाहिए, मेरे पिता हैं, मेरी बहनें आई होंगी वहां। तब भोलेनाथ अभी तक जो बात छुपाए थे वो बात भी आज सती को बताते हैं। देवी वहां आप मत जाओ, वहां जाने से उचित
उचित नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे विरोध में आपके पिताजी ने यज्ञ किया, सारी बात बता दी जो उस दिन सभा में हुई थी। लेकिन सती ने नहीं माना, हट कट कर बैठ गई, नहीं मुझे तो जाना है। और सती बोली स्वामी मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ आंख बंद कर कर बैठ गए। बोले अब जब आपको जाना है तो जाइए, जो आपको उचित लगे वो करिए। अब सती जाने लगी, आधे रास्ते पर गई, फिर सोची नहीं पति की इच्छा के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। फिर कैलाश पर लौट आती है, फिर नहीं मानता तो फिर चल देती है। और जब उसी प्रकार करती रही, फिर इस बार चल दी। अब भोलेनाथ एक आँख खोलकर देखे कि है कहाँ, तो देखते हैं कि आधे रास्ते से ज़्यादा चली गई। अब भोलेनाथ सोचते हैं कि अब ये रुकने वाली नहीं है। क्यों? कोई है सोई जो राम रचिया था, वही है वही 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 जो राम रचिया था। ओ कर 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 वही साखा, ओ कर 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 वही साखा। कोई है सोई जो राम रचिया था, वो कर तर्क बढ़ावै साखा। होना तो वही है जो मेरे प्रभु की इच्छा है। तो नंदीश्वर सभी गणों को पार्वती जी के, सती जी के साथ में भेज देते हैं। सती अपने महल के समीप पहुंची, पिताजी द्वार पर खड़े थे। सती जी को देखा तो अपना मुख घुमा लिया। आज अपने दामाद के विरोध में अपने पुत्री को भी विमुख कर दिया। लेकिन एक बात बतावें, कहा गया है पुत्र कितना भी कुपुत्र निकल जावे, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र क्षण भर में क्रोध में आकर के अपनी माता को भूल सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कह दे कि एक माँ अपने पुत्र को भूल जाए तो ये नहीं हो सकता। एक माँ अपने पुत्र को कभी भूल नहीं सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सती जी के आंखों में अश्रु भर गया कि आज पिताजी ने मुझे विमुख कर दिया। महल में सती जी को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे सती जी की माता ने देखा कि मेरी पुत्री आई है, तुरंत अपना अंक फैलाया है सती जी के लिए। सादर भले ही मिली माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, सादर भले मिली माता, भगनी मेरी बहुत